कह रहे हैं 400 पार अब की बार 10 दिन हो गए। मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से 400 पार नहीं सुना। ये तो घबराहट है उनके मन के अंदर कि अब 400 पार का नारा छोड़कर मंगलसूत्र की बात करी जाती है, देश तोड़ने की बात करी जाती है। ये विचलित हो रहे और विचलित होना साफ दिखाता है कि कमज़ोर हुए। दक्षिण से जो हवा चली है, हरियाणा आते आते तो शायद छठे चरण में ये 400 पार की बात 200 पे लाकर छोड़ने का काम ना हो जाए। सर आपने दीपेंद्र हुड्डा की हार की गारंटी भविष्यवाणी करी है। मैं तो आज कायम हूँ और जिस तरीके से हमारा उम्मीदवार हमारा युवा प्रधान रविंद्र सांगवान काम कर रहा है, आज जनता का समर्थन भी मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी उसके साथ जुड़ भी रही है और मजबूती के साथ परिणाम जननायक जनता पार्टी आगामी लोकसभा में लाएगी। आपके कितने मजबूत उम्मीदवार? बहुत मजबूत है और मलिक खाप का जो समर्थन मिला है और ख़ास तौर पर चाहे वो सफ़ीदो हो, चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो जींद हो, बड़ौदा हो, गुहाना हो या आपके गन्नौर राई और सोनीपत हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है कांग्रेस के उम्मीदवार को तो शायद सफ़ीदों के लोग भी पूरी तौर पर नहीं जानते। और वही जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसकी जान पहचान अगर मिलेगी तो सोनीपत राई में मिलेगी। तो ऐसा उम्मीदवार जिसकी 9 के 9 हल्कों में जान पहचान हो, जनसत्ता का समर्थन जिसको मिले, वो अपने आप चुनाव के अंदर मजबूती। सर, आप पर शराब कांड के आरोप है वो आप पर लग रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई आपके पास ऐसी चीज है जो फैक्चुअली करेक्ट हो वो पूछा करो। नहीं जी, SIT आरोप प्रत्यारोप आप SIT की रिपोर्ट तो पढ़ लो जी, 450 पेज की है। हर रोज एक ही सवाल पूछना और एक ही जवाब मैं 4.5 साल से देता आ रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं तो बारी बारी बोलता आया हूँ, जिसने जो इंक्वायरी करानी है करा ले। पूर्व मुख्यमंत्री ने कल कहा कौरव और पांडवों की लड़ाई है, अब की बार भी लोकसभा चुनाव में किस तरह देखते हो? चलो मैं तो ये बोल सकता हूँ, पांडव 5 थे, हम भी 5 हैं और मजबूती से इस चुनावी मैदान को लड़ेंगे। अब कौरव कौन सा था, बीजेपी वाला था या कांग्रेस वाला था, वो आप जाके पूर्व मुख्यमंत्री से कांग्रेस को बताया। सर, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर जीत रहे हैं। कह रहे हैं, कहने से कौन सी जीती जाती है, जिताएगी तो जनता है और जनता मत के अधिकार के साथ जिताने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में जो 10 की बात कर रहे थे वो तो 75 की भी बात किया करते थे, 40 पे आगे थे पिछले। सोनीपत में ब्रह्मचारी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह देखते हो? भारी कैंडिडेट है, हरियाणा का तो वोटर भी नहीं है और ना जनता जानती। मुझे नहीं लगता कि अपनी जमानत भी सोनीपत लोकसभा में बचा पाए। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है भूपेंद्र हुड्डा पे कि वो पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं। कोई पहली बार हुए हैं। जिस तरीके से करनाल लोकसभा के अंदर आज के दिन बिना कांग्रेस के डिक्लेयर करे विधानसभा का कैंडिडेट कर दिया, सबसे बोधा लोकसभा का कैंडिडेट उतार दिया, ये साफ दिखता है कि करनाल की दोनों सीटें बीजेपी को मदद करने के लिए और रोहतक अपने छोरे को जिताने के लिए उसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कुलदीप शर्मा का बेटा तैयारी कर रहा था, कड़े गया। आपके यहाँ से इतने सालों से सुरेंद्र दैया तैयारी कर रहा था, कहाँ गए? आज के दिन किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी तैयारी कर रही थी, कड़े गई। आज के दिन कैप्टन अजय यादव तैयारी कर रहे थे, कड़े गए। तो पुत्रमोह ही है, जहां औरों का पत्ता काट दिया अपने छोरे को जिताने के लिए। सर, किसान आपका विरोध है वो कर रहे हैं, उस पर आपने कहा कि मेरा तो 3 दिन पहले बडेसरा में 4 छोरों ने